हे गाइस, किल द हीरो एपिसोड नंबर 2। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम इस एपिसोड को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हमारा जो हीरो है वो भी उसके अंदर अंदर आ जाता है। अंदर आते साथ तो देख रहा होता है वो, फिर लड़की आने लगती है। तो बिल्कुल एक अलग सी वर्ल्ड पे आ गया हूँ और ये तो पूरा मुझे गेम लग रहा है यहाँ पे। तो फिर वहाँ पे जो टकला होता है वो कहने लगता है कि गेम नहीं है, रियलिटी है यहाँ पे। उसके बाद फिर उसे दिखाता है कि वो अकेले ही जा रहा होता है और बोलता है कि यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें नोटिस करना पड़ेंगी। यहाँ पे जो दरख्तों में इतने सारे निशान है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गॉब्लिन्स होंगे। उसके बाद फिर वो बंदा उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि किम्बो तुम हमारे लिए एक काम करोगे। बोलता है कि हाँ क्या बोलो। उसके बाद वो कहने लगता है कि तुम एक काम करो, यहाँ पे हमारे लिए जाके टेंट लगाने की एक जगह अच्छे से ढूंढ पाओ। और फिर उसके तरफ पीछे से कहने लगते हैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, ये तो जंगल के अंदर अकेले ही चला गया, इसे तो हम देख के आराम से यूज़ कर सकते हैं, ऐसे पता भी नहीं कितना ज़्यादा अंदर होगा। और फिर वो पीछे कहता है कि चलो अब जल्द से जल्द हंट की तैयारी करते हैं हम लोग। तो उसके पास जैसी गॉब्लिन आएंगे हम उस गॉब्लिन्स को मार डालेंगे। और फिर वो सोचने लग जाता है, बोलता है कि उन लोग ऐसा लग रहा है कि उन लोग मुझे एक बकरी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग मेरे साथ ऐसा ही कुछ करने का सोचेंगे। और वो एक क्रिपी स्माइल दे रहा होता है अपने फेस में हाथ रखते हुए। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि मीसा गिल्ड का सीन, जहाँ पे मीसा गिल्ड के सामने ही शीन पार्क होती है, वही शीन पार्क जो कि उसे प्रीवियस लाइफ में हमें दिखाया गया था। और वहाँ पे वो बताता है, सब 5-6 बंदे बैठे होते, बोलते हैं कि हमारा जो मिशन है हमें उस मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक न्यू मेंबर की जरूरत पड़ेगी। और वहाँ से हमें गेट से अंदर आता हुआ एक न्यू मेंबर नजर आता है। और फिर वो बोलता है कि युन हाई जुन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो एक काफी ज्यादा एरोगेंट हो बास्टर्ड। उसके बाद बोलता है कि मुझे तुमसे काफी ज्यादा मिल गया, अच्छा लगा सूजी। तो उसके बाद फिर वो हंसते हुए अपने जो हाथ में उसकी एक वो होती है फाइल होती है वो अपने हाथ में रखा हुआ होता है। बोलता है कि मुझे ऐसा लगा ही था कि तुम लोग यहाँ पे सब मिलोगे और तुम यहाँ पे सीजून को तो सब यहाँ पे जानते ही हो, जो कि हमारे एक फ्यूचर टास्क को पूरा करेगा यहाँ पे। तो एक बंदा गुस्से से हाथ रखता हुआ ऊपर चले जाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जो टास्क है इतना आसानी से क्लियर कर सकेगा। और उसके तब देख रहा होता है और बाकी सारे बंदे भी उसी के तब देख रहे हो। तो बोलता है इतना आसान नहीं है हमारे टास्क को इतना क्लियर जल्दी क्लियर कर लेना, और ये मुझे नहीं लगता कि हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये हमारे टास्क को क्लियर करेगा जैसा हम चाह रहे हैं। और वो उसके तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है, वैसे अपने स्टिक से उसका हाथ हटाते हुए कहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और तुम लोग के पास्ट में बता दो तुम्हारे जितने भी खास मिशन थे वो सारी के सारी मैंने पूरी की हैं। तो फिर उसमें वो बताया जाता है, योन जी उसमें कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो मिसा गिल्ड के ही लीडर्स बैठे हुए हैं। और वो उसे घूर के देखता है और फिर वो बंदा जो है, जो बड़ा बंदा होता है वहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है कि हम तुम लोग को डील जो करना है कर लो, मुझे सब के बीच में नहीं घसोड़ो। तो बोलता है कि मैंने इसको रिकमेंड किया था पहले, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि ये हमारे जो मिशन है उसे कंप्लीट करे। और फिर उसे सामने दिखाया जाता है एक शॉट के बारे में। तो बोलता है कि ओ तुम क्या चाहते हो कि मैं इसे 3 दिन के अंदर ढूंढ दूँ, तो नॉट अ बैड, ये भी अच्छा आइडिया है। उसके बाद फिर हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम वो वहाँ पे देख रहा होता है सारी चीज़ों को और कह रहा होता है ये तो काफ़ी ज़्यादा हाँ हंसने वाली चीज़ें कि इतने छोटे छोटे गॉब्लिन्स को मुझे अब हंट दोबारा से करना पड़ेगा और इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या सर्वाइविंग के लिए ये सारी चीज़ें तो मुझे आसानी से पता है। तो फिर वहाँ पे वो बोलता है कि जो यहाँ पे ज़्यादा बंदा स्ट्रांग होगा वो जल्द से जल्द यहाँ पे सर्वाइव कर लेगा, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कौन कितना वीकनेस, अगर वो थोड़ी होशियारी से काम करे तो यहाँ पे वो आराम से सर्वाइव कर सकता है। और उससे प्रीवियस वहाँ पे सुजुची की याद आ जाती है और वो कह रहा होता है सुजुची ऐसा ही करता था, हमेशा सर्वाइविंग के लिए सबसे पहले प्लान बनाता था, तो इसलिए अब मुझे भी चाहिए कि मैं ही हंटिंग से पहले हमेशा प्लान बनाया करूँ। और वहाँ पे उसके बाद अटैक हो जाता है और वो उस अटैक को डैश करते हुए अपनी विंडो से स्ट्रेट विंडो से वेपन निकाल लेता है और स्ट्रेट विंडो से वेपन निकालता है अपने हाथ के ऊपर कट लगाता है, जिसकी वजह से उसकी ये जो वेपन है नाइफ उसके ऊपर ब्लड लग जाता है। और उस ब्लड लगते हुए उसे वो ऐसे से हल्का सा कट लगाता है उस गॉब्लिन को जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा होता है। और वहाँ पे काफ़ी सारे गॉब्लिन्स अटैक करने उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं और उसके अटैक को डैश करते हुए अपनी नाइफ से उसके तरफ एक सर के ऊपर एक जोर से मारता है। वो बोलता है कि ओ ये तो मेरे आसान था काफ़ी सारा। और यहाँ पे काफ़ी सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं और वहाँ पे अपने विप निकाल लेता है उसी विंडो के अंदर से, और विंडो के अंदर से विप निकालते साथ उसके साथ वो अपनी ब्लड विप पे लगाता है, जिसकी वजह से उसकी जो पॉइजन वाली चीज़ें हैं वो सारी एक्टिवेट हो जाती है, जबकि उसके लेवल अब तक 1 है। बट लेवल 1 होने के साथ साथ उसकी जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहा है वो पॉइजन की बनी हुई है, जो कि उसके ब्लड के साथ अटैच्ड है सारी की सारी चीज़ें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उस दूसरी तरफ बाकी बंदे वहाँ पे जा रहे होते हैं और वहाँ पे फिर काफ़ी सारे गॉब्लिन दौड़ते हुए आ जाते हैं उनके ऊपर भी अटैक करने के लिए, और वो लोग सब डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये यहाँ पे कहाँ से आ गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे के फेस पे ब्लड लगा हुआ, वो बोलते हैं कि सारे तो मेरी गॉब्लिन से, तुम्हें इसके डरने की जरूरत नहीं है। फिर हमें उस टकले का नाम बताया, जोसियो उसका नाम होता है। फिर जोसियो को देखते हुए कहते हैं कि जोसियो तुम तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग हो। फिर बोलता है कि चलो अब बैटल की तैयारी करें और यहाँ पे हम अपने लिए कुछ खाना कलेक्ट करें। इसके साथ वो अपने शॉर्ट को निकालता है जो कि निकलती नहीं, फिर उसको खींच के निकालने की कोशिश कर रहा होता है। उसी के साथ पीछे एक गॉब्लिन होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और बाकी सब
होते हैं जो सीओ तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना आसानी से कैसे गिर गए हो। फिर बोल रहा था मेरी मदद करो यहाँ पे जल्द आके। और फिर वहाँ पे बाकी सारे बंदे भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जबकि गॉब्लिन जो है उसी के पास जाके उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसके बाद फिर हमें सीन दिखाया जाता है किम्बो की तरफ का, जो कि अपने विप को यूज करते हुए काफी सारे गॉब्लिन का वहाँ पे मार चुका होता है और एक गॉब्लिन को गर्दन से पकड़ते हुए वहाँ पे मार देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे लेवल अप हो जाता है। और फिर उसे बताया जाता है कि तुम्हारी जो अचीवमेंट है वो काफी ज्यादा हो चुकी है, तुमने यहाँ पे काफी ज्यादा गॉब्लिन्स को मार लिया है और तुम्हारी जो स्टेट्स विंडो है और ये सारी चीजें तुम्हारी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तो फिर वहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है बाकी जो बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि डैमेज मुझे लगा नहीं था मुझे इतना ज्यादा डैमेज पहुंच जाएगा इन सबको करने के लिए। और फिर वो बोलता है कि न्यू गाय तो अब तक बचा भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, वो तो वहाँ पे मारा गया होता है। वो लड़की जो होती है काफी ज्यादा डर रही होती है, तो फिर बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो। तो फिर उसके ऊपर सर के ऊपर दिखाया जाता है, वो बोलते हैं कि क्या हो गया। फिर फटाफट फिर आवाजें आने शुरू हो जाती है लेवल अप की उस डंजन के अंदर से, और वो लोग सब डर के मारे उसी की तरफ देख रहे होते हैं कि यहाँ पे वो क्या रहा है। वो लोग सब एक घेरा बना लेते हैं। वहाँ पे फिर एक बुक आती है, बुक के अंदर से उसे एक स्किल मिलती है और वो कहते हैं कि स्किल तो मेरे पास अच्छी स्किल आ गई है, जो कि मैं यहाँ पे अपनी पावर को यूज करते हुए यहाँ पे जितने भी डेथ को जिसको भी मैं मारूंगा, जितने भी बंदे को, उनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। वहाँ पे एनिमेशन पे हमें दिखाया जाता है कि एक मास्टर होता है जिसे वो अपने शॉर्ट से मारता है और शॉर्ट से मारने के बाद वो यूज कर सकता है नेक्रोमेंसर की तरह, और वो उसे फाड़ के स्किल को एक्टिवेट कर लेता है अपने अंदर, जिस स्किल का नाम स्केलेटन डिसीज होता है। और अभी स्केलेटन डिसीज की जो रैंक है वो एफ है, क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर है। और फिर वो जाके एक गॉब्लिन के ऊपर हाथ रखता है जिसकी पूरी की पूरी स्केलेटन बाहर आ जाती है, और बाहर आते सर उसके तरफ सर झुका के खड़ा हो जाता है। वो तो बोलता है कि ओ तो तुम ऐसे हो। तो उसकी आइस दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा अंदर से हमें दिखाया जाता है कि आइस जो है उसकी काफी ज्यादा चमक रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डंजन के सीन जो कि वो सिर्फ खड़ा होकर देख रहा होता है और बाकी वो जो उसका डिसाइपल होता है वो वहाँ पे काफी सारे बंदे को मार रहा होता है जो उसका गुलाम होता है। वो बोलता है कि मेरी तो मैजिक स्टेट्स काफी ज्यादा लो है, इतने ज्यादा ये हायर भी नहीं है और इसके अटैक भी काफी ज्यादा हायर नहीं है, बट खैर जो अभी फिलहाल जो है यही काफी है मेरे लिए। फिर एक दरख्त की तरफ देखता है जहाँ पे काफी सारे स्केलेटन लटके हुए होते हैं। बोलता है वो तो ये सारी के सारी प्लेयर्स की स्केलेटन है जो कि यहाँ पे खिलौनों की तरह लटकी हुई इन लोगों ने लटका दी है मारने के बाद। तो ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ है इनके साथ, मुझे अफसोस है इन लोगों के लिए। और फिर वहाँ एक केव की तरफ चले जाता है और फिर वो केव के बाहर वो सारी की सारी स्केलेटन लटकी हुई होती है और वहाँ पे बाकी के जो उसके टीम मेंबर होते हैं एक बोन फायर जला के अटके हुए थे। वो बोलते हैं कि डायमंड ये गॉब्लिन्स तो मुझे लगा नहीं था कितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे जितने ज़्यादा ही दिख रहे हैं। और वो फिर कहने लगता है कि इस तरीके से हम यहाँ पे तो नहीं मर सकते हैं आसानी से, हमें यहाँ पे लड़ना होगा, हमें किसी भी तरीके से लड़ना होगा, हम यहाँ पे मर नहीं सकते, हम यहाँ पे स्ट्रगल हर हाल में करना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। तो फिर उसके सर के ऊपर दिखाया जाता है कि लेवल अप उसे लिखा हुआ आता है। तो बोलता है यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मैं लेवल अप कैसे हो गया, बगैर फाइटिंग किया, मैंने तो अब तक फाइटिंग भी नहीं किया, यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बाद फिर वो सोचने लग जाता है कि हमारे जो पार्टी का मेंबर है वो कॉम्बैट टाइप मेंबर है, वो अब तक जिंदा है और वो अब तक सारे बंदे को मार रहा है, इसकी वजह से शायद मेरी भी एक्सपीरियंस उनके साथ साथ बढ़ रही है। और वहाँ पे फिर उसे दिखाया जाता है कि वहाँ पे किम्बो काफी सारे लकड़ी को इकट्ठा करके उसी केव जलाने के लिए खड़ा होता है और उसके हाथ में मशाल होती है और फिर वो मशाल उसके तरफ फेंकते हुए वहाँ पे एक आग लगा देता है, जो है काफी ज्यादा बड़ी आग लगी होती है। उस केव के अंदर पूरे के पूरे गॉब्लिन मॉन्स्टर ही भरे पड़े होते हैं, उनकी तरफ धुआं की वजह से उनसे सांस नहीं लिया जाता और उसे बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे दौड़ते हुए बाहर आते हैं बट वहाँ पे रास्ता उसने ब्लॉक कर दिया होता है और रास्ते पे आग जला दी होती है, जिसकी वजह से अंदर की धुआं जा रहा होता है काफी ज्यादा। वो एक पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहा होता है और फिर वो कहता है कि तो काफी ज्यादा वियर्ड है, यहाँ पे मुझे एक बॉस मास्टर क्यों नहीं मिला, यहाँ पे तो मुझे बॉस मास्टर मिलना चाहिए था जो कि यहाँ पे इन सबका स्ट्रॉन्ग बॉस होना चाहिए। फिर वहाँ से जमीन को शटर करते हुए एक बड़ा सा गॉब्लिन मास्टर ऊपर आ जाता है और वहाँ पे छोटा गॉब्लिन मास्टर उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि इसके रिफ्लेक्शन तो काफी ज्यादा है और जो कि मेरे छोटे गॉब्लिन को भी यहाँ पे हरा दिया, जो कि यहाँ का चैंपियन है और उस गॉब्लिन का नाम होता है गॉब्लिन चैंपियन। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वो गॉब्लिन जो है काफी गुस्से के साथ उसे देख रहा होता है और बोलता है कि ओ तो तुम ऐसे यहाँ पे मॉन्स्टर हो जिसने सारे के सारे बंदों को यहाँ पे मारा है इतने आसानी से। अब फिर वो अपने विंडो से एक स्वॉर्ड निकालता है, स्वॉर्ड निकालते साथ अपने गॉब्लिन छोटे मॉन्स्टर को देता है तो बोलता है लो अब जाओ, अब तुम ऐसे आसानी से मार सकते। और उसे करते हुए उसे गॉब्लिन के आगे हाथ में स्वॉर्ड पकड़ा देता है और स्वॉर्ड पकड़ाते हुए वो पीछे आके दर के साथ टिकला के खड़ा रहता है और वो छोटा गॉब्लिन उसके तरफ अटैक करने के लिए चले जाता है और उसके साथ साथ वो जो उसकी अपनी ब्लड लगा दी जाता है उस स्वॉर्ड के ऊपर ताकि उसके ऊपर पॉइजन अटैक करे। और वहाँ पे जो मास्टर है वो चिल्लाना शुरू हो जाता है और अपने इर्द गिर्द काफी ज्यादा फायर बना लेता है और वहाँ पे बाकी सारे उसके भी प्लेयर्स आ जाते हैं जो उसके साथ होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि ये इसने किस तरीके से सबको मार दिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे इतना आसानी से कैसे मार दिया। और फिर उसे अपनी सारी चीजें याद आ रही होती है कि वो भी कॉम्बैट टाइप का हंटर था जो कि एक बार सबसे पहले पाँव में अटैक किया करता था और यहाँ सामने जो उसका स्केलेटन है वो भी इसी स्किल को यूज करते हैं, उसके पाँव के ऊपर अटैक कर रहा है। वो गॉब्लिन भी सेम वैसे ही रिएक्ट कर रहा होता है जैसे कि वो पहले कॉम्बैट टाइप का हंटर हुआ करता था, मास्टर को मारा कर रहा था। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने विंडोज स्टेट्स देख रहा होता है जिसके यहाँ पे उसके पास नोटिफिकेशन
बनाती है कि तुम्हारे पास एक डार्क एजेंट आ गया है और तुम लेजेंडरी स्किल्स को दोबारा यूज कर सकते हो। उसके बाद एक लेजेंडरी रैंकर आ जाता है एक दोबारा से स्किल, और स्किल को वो हाथ में पकड़ लेता है। फिर उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक गार्ड कहता है कि क्या डंजन ये क्लियर हो गया, और वहाँ पे जो हमें पहले बंदा दिखाया जाता है जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उसके साथ, वो काफी ज्यादा हैरान होकर देख रहा होता है डंजन की तरफ। डंजन ब्रेक होती है और वहाँ पे 4 प्लेयर बाहर आते हैं। वो बोलते हैं क्या तुम लोगों ने सच में इस डंजन को क्लियर कर लिया, जो कि मुझे नहीं लगा था एक दिन में इस सारी की चीजें पॉसिबल है करना, इतना आसानी से डंजन को क्लियर करना। वहाँ पे वो चारों बंदे एम्बुलेंस के बाहर आके उस टकले को स्ट्रेच पे लटा देते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग चारों यहाँ पे, मिस्टर वू यहाँ पे कहाँ पे, मिस्टर वू नजर मुझे क्यों नहीं आ रही। और फिर वहाँ पे दिखाया जाता है पीछे की तरफ कि कोई तो है जो डंजन से बाहर आ रहा है। उसके बाद फिर हमें पीछे से दिखाया जाता है मिस्टर वू वहाँ से बाहर आता है और वो देखता है कि मिस्टर वू आप कहाँ जा रहे हो, दौड़ते हुए उसके तरफ जाता है। वो बोलता है मिस्टर वू ओ मेरी बात तो सुनो। फिर वो लोग कहते हैं क्या ये अब तक जिंदा है, ये जिंदा कैसे रह गया, और क्या इसी ने पूरे के पूरे डंजन को क्लियर किया था। और बोलता है कि आप अकेले पूरे के पूरे डंजन को क्लियर किए थे क्या। और ये फिर वो टकला बोल रहा होता है कि ये बेकार लड़का कौन है जो यहाँ पे मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, ये यहाँ पे क्या करता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये मुझसे ज्यादा कैसे स्ट्रांग हो सकता है। और ये सारी बातें वो यहीं पे सोच रहा होता है। उसके बाद फिर वो उसके न्यूज वगैरह में नाम आने लग जाते हैं कि मिस्टर किम वो नाम का एक बंदा है जिसने एक डंजन को क्लियर कर दिया, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल था डंजन को क्लियर करना, इतना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ पे काफी सारे हंटर जाके अंदर मर चुके होते पहले ही। और वहाँ पे न्यूज में उसके नाम आ रहा होता है, जो कि मीसा गिल्ड ने पहली बार और यहाँ पे 5th फ्लोर की डंजन को क्लियर किया होता है, जो 5th लेवल की डंजन से उनको क्लियर किया होता है। और वहाँ पे वो देख रहा होता है, बोलता है कि मुझे ऐसा कैसे बिलीव नहीं हो रहा कि वो एक ही लड़का मिलके आसानी से क्लियर कर सकता है, ये तो बिल्कुल एक क्रेजी सी बात है। वो एक ट्रैश लड़का है जिसके पास पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है, बट फिर भी वो बोलता है कि लोग उसके ऊपर अटेंशन दे रहे हैं क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम 5th लेवल को क्लियर किया है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है मीसा गिल्ड के लिए। और फिर वहाँ पे बोल रहा होता है कि लोग दोनों बाहर में बैठे होते हैं और वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना ज्यादा क्यों हैरान हो। तो फिर बोलता है कि तुम्हें दिख रहा है ये चोट मुझे लगा है और इतना आसानी से मुझे चोट नहीं लग सकता था। वहाँ पे अपनी ड्रिंक पी रहा होता है और लोग दोनों बात कर रहे होते हैं कि खैर छोड़ो, हम अनलकी थे जो हमारा ताल्लुक जो सामने उसके साथ हो गया। और फिर वो दिखाया जाता है वहाँ पे किम्बो अपनी सारी चीजों को देख रहा होता है। वहाँ पे एक दीवार में रोड मैप बना देता है उसे किसका हंट करना है और किस तरीके से हंट करना है। वहाँ पे ऑर्क वगैरह का हंटर्स वगैरह होते हैं। फिर ऑर्क की वो डंजन्स के लिए जाता है, अप्लाई करता है, बोलता है कि मुझे जो है ऑर्क के डंजन्स पे जाना है, मुझे ऑर्क के डंजन को क्लियर करना है। तो फिर वहाँ पे जो उसका गिल्ड का जो मैनेजर है उसके साथ में खड़ा होता है, बोलता है कि तुमने क्या रूमर्स के बारे में सुना है। वो बोलता है किसी रूमर, मुझे किसी भी रूमर से फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे पैसों की जरूरत है। तो बोलता है ओ तो तुम पैसों के लिए जाना चाहते हो, तो मिस्टर किम आपको नहीं लगता कि आप उसको क्लियर कर पाएंगे इतना आसानी से। तो बोलता है कि ठीक है मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ आपकी लाइफ के बदले, आपको ऐसा लगता है कि आप उसे क्लियर कर पाएंगे तो मैं आपको लोन भी दे दूंगा जैसे कि आप चाहेंगे जल्द से जल्द। तो फिर बोलता है कि नहीं मुझे लोन की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम करने के बाद ही पैसे कलेक्ट करूंगा। और वहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मैं तो उसे आसानी से क्लियर कर दूंगा जितना के लोग सोच रहे हैं, और वहाँ से उस बिल्डिंग से बाहर चले जाता है। तो यहीं पे होता है हमारा एपिसोड खत्म। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।